गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमारे व्यंजन संधि के कुछ भाग शेष रहते थे। आज की इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के उन भागों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा व्यंजन संधि का अगला भाग है छत्व संधि। छत्व संधि में क्या होता है, यदि किसी पद के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, ठीक है, क्या कहता है कि यदि किसी पद के अंत में क्या हो, किसी वर्ग का, जैसे कि आपके व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, तो किसी भी वर्ग का अगर पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा वर्ण आया हो, ठीक है, और उसके बाद स आया हो, उसके बाद स, उसके बाद क्या आया हो, स, ये वाला स, तालु वाला स, और उस स के बाद या तो कोई स्वर आया हो, ठीक है, स के बाद क्या आना चाहिए, या तो कोई स्वर, और या फिर है यह व, है यह, इसमें व और आएगा आपका, यहाँ पर व इसमें लिखा नहीं है यह व और र, या फिर इन चारों वर्णों में से कोई वर्ण आया हो, ठीक, या तो कोई स्वर आया हो, या फिर है यह व और र, इन 4 वर्णों में से कोई वर्ण आया हो, तो क्या होगा, स के स्थान पर विकल्प से छ हो जाएगा। तो इस स के स्थान पर जो आपका ये स है, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, छ, ठीक है। तो और छ दूसरा कहता है कि विकल्प से होगा। विकल्प का अर्थ होता है एक जगह पर होगा और दूसरी जगह पर नहीं होगा। तो इसके यानी कि इनके इस संधि में जब हम संधि करेंगे तो उसके दो रूप बनेंगे। एक जगह पर तो स का छ बनेगा और दूसरी जगह पर नहीं बनेगा, वहाँ पर स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ जहाँ पर स का छ बनेगा वही रूप आपने लिखना है, विकल्प वाला नहीं लिखना। और तीसरी बात कहता है कि त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। जो यहाँ पर अगर आपका त वर्ग आता है पूर्व पद के अंत में, तो उस त वर्ग का क्या हो जाएगा, च वर्ग में बदल जाएगा वो, ठीक है। तो ये था आपका छत्व संधि का नियम। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। कहता है कि यदि किसी पद के अंत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा वर्ण, जैसे कि आपके 5 वर्ग हैं, अगर पांचों वर्गों में से किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आता है और उसके बाद स आता है, तालु वाला, ठीक है, और उस स के बाद यदि कोई स्वर आया हो, ठीक है, या फिर है यह र और व, इन 4 वर्णों में से कोई वर्ण आया हो, तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। और दूसरी कहता था यदि यहाँ पर, ठीक है, यदि पूर्व पद के अंत में त वर्ग आता है तो त वर्ग को च वर्ग में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। ये है आपका छत्व संधि का नियम। तो एक उदाहरण में आप देख लेते हैं किस प्रकार से आपका ये बनेगा। जैसा कि आपका पहला उदाहरण है, उत प्लस श्वास है, ठीक है, उत प्लस श्वास है, तो क्या बनेगा, उच्छ्वास है। तो यहाँ पर आपका है उत और उसके बाद है आपका श्वास है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला कि किसी पद के अंत में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आया हो किसी वर्ग का, तो यहाँ पर आ गया आपका पहला वर्ण, ठीक है, त वर्ग का पहला वर्ण आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, स, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, स वर्ण आ गया। और स वर्ण के बाद क्या आना चाहिए, तो कोई स्वर, तो स्वर तो यहाँ पर है नहीं, क्या आया है, यहाँ पर आ गया है व, यहाँ पर क्या है, स के बाद व आ गया। तो
या तो कोई स्वर आना चाहिए या फिर कोई यह है, यह, वह और र में से कोई वर्ण आना चाहिए। तो यहाँ पर वह आ गया है, तो हमारी कंडीशन है वो पूरी हो जाती है। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस श का छ बन जाएगा। और तीसरी बात कहता था कि यदि तय वर्ग आता है तो तय वर्ग को च वर्ग में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पर तय वर्ग का वर्ण आ गया तय, तो इसका क्या बन जाएगा, च। ठीक है, तो आपका अब शब्द बन जाएगा उ, च, छ और वास है, उच्छ्वास है, आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है, तय वर्ग च वर्ग, तय का च बन गया, स का छ बन गया। बस इतना अपनी दो वर्ण आपने चेंज करने हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार आपके ये जो बाकी उदाहरण हैं सभी में इसी प्रकार से बनेगा, सारे एक समान हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली संधि है अगला भाग है संधि का त तथा थ का ध हो जाना, यानी कि त और थ का ध बन जाएगा। और वो कब बनेगा, यदि किसी वर्ग के चतुर्थ अर्थात चौथे वर्ण आपके होते हैं पांचों वर्गों के, ये घ, झ, ढ, ध और भ, इनसे पर यानी कि इनके बाद में क्या आया हो, त या थ आया हो। ठीक है, यदि किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद में क्या आया हो, त आया हो या फिर थ आया हो, तो क्या हो जाएगा, त और थ का ध हो जाता है और चतुर्थ वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो ये त और थ दोनों किस में परिवर्तित हो जाएंगे, त आएगा तब भी और थ आएगा तब भी, ये तो क्या बन जाएंगे, ध में। ठीक है, ये इनका क्या बन जाएगा, ध। और जो यहाँ पर वर्ण आएगा चतुर्थ वर्ण, प्रत्येक वर्ग का यदि किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आता है तो वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क वर्ग का चौथा वर्ण होता है आपका घ, तो घ किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण क्या होता है, ग। ठीक है, और त और थ के स्थान पर ध बन जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण में हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण आपका लभ प्लस त, लभ प्लस त। तो ये कहता था कि यदि किसी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद, तो यहाँ पर चौथा वर्ण आ गया आपका भ, प वर्ग का चौथा वर्ण है ये, प फ ब भ। उसके बाद आपका आ गया त, इसके बाद क्या आना चाहिए था, त या थ, तो यहाँ पर त आ गया है। तो क्या होगा, त तो क्या बदलता है, किस में बदल जाएगा, ध में। तो ये सेम बन जाएगा ध। ठीक है, और जो चौथा वर्ण है वो किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। तो तीसरा वर्ण क्या होता है, प वर्ग का ब। तो आपका अब शब्द बन जाएगा ल, ब हलंत है तो आधा लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा ध, लब्ध, लब्ध प्राप्त किया हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके जो बाकी उदाहरण हैं 3-4 और दिए गए हैं, ये भी इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला भाग है तय वर्ण का लय हो जाना, यानी कि तय वर्ण लय में बदल जाएगा। कब बदलेगा, तय वर्ण का नहीं बदलेगा, ये तय वर्ग हो जाएगा। तय वर्ग का लिखना था, तय वर्ग का, तय वर्ग किस में बदलेगा, यहाँ पर वर्ण नहीं लिखना, वर्ग लिखना है। तय वर्ग का लय हो जाना, तय वर्ग लय में बदल जाएगा। यदि किसी तय वर्ग के, यहाँ पर बाद शब्द लिखना था, यहाँ पर बाद लिखा, तय वर्ग के बाद यदि यदि तय वर्ग के बाद लय आ जाए। ठीक है, यानी कि पूर्व पद में आपका क्या आया हो, तय वर्ग का कोई वर्ण आया हो, पूर्व पद के अंत में तय वर्ग का कोई भी वर्ण आया हो और उसके बाद लय आया हो, तो क्या हो जाएगा, तय वर्ग का जो भी वर्ण आएगा वो लय में बदल जाएगा। ठीक है, तय वर्ग के आपके 5 वर्ण है, ये त, थ, द, ध, न। तो पूर्व पद के अंत में यदि तय वर्ग का कोई वर्ण आता है और उसके बाद लय आता है तो तय वर्ग का वह वर्ण भी लय में बदल जाएगा। ठीक है, और एक बात कहता है, यदि तय वर्ग का अंतिम वर्ण होता है जो न, यदि न आता है तो न लय में नहीं बदलेगा,
न बदलेगा आपका ल के साथ अनुनासिक में। ल का क्या बनेगा, ये बनेगा, यानी कि ल के साथ न का क्या बन जाएगा, ल अनुनासिक रूप, यानी कि जब न आएगा तो ल के साथ अनुनासिक जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो न है ये आपका क्या है, नासिक वर्ण है, नासिक्य वर्ण है। जो आपके पंचम वर्ण होते हैं, अंतिम वर्ण, पांचवें वर्ण, वो नासिक्य वर्ण होते हैं। तो इनके स्थान पर जो ल बनेगा वो कैसा बनेगा, अनुनासिक होकर के बनेगा, उसके साथ ये चंद्र बिंदु भी जुड़ेगा और बाकी के साथ ये वाला ल लिखा जाएगा सिर्फ। ठीक है, साधारण। तो जैसे कि हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया इन्होंने, तत् प्लस लीन, तो यहाँ पर लिखें तत् प्लस लीन है। तो यहाँ पर आपका आ गया तत् का जो अंतिम वर्ण है वो है त। ठीक है, तो त वर्ग का वर्ण आ गया यहाँ पर, उसके बाद क्या आना चाहिए, ल, तो यहाँ पर ल आ गया, लीन का ल। तो क्या होगा, ये त किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। ठीक है, तो आपका अब शब्द बन जाएगा त, ये तो पूरा था, और उसके बाद त का बन गया ल आधा ल, तल, उसके बाद लीन, इस प्रकार इसमें जुड़ जाएगा, लीन, तल लीन आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है, तल लीन। उसके बाद जो बाकी उदाहरण है वो इसी प्रकार से आपके बनेंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण यहाँ पर आपको देखना है न वाला, जो आपको अलग से बनाना है, जो आपका है महान, ये वाला महान प्लस लाभ है। ठीक है, महान प्लस लाभ है, महालाभ है। तो ये आपका किस प्रकार बनेगा, आपने लिखना है जैसे आपका है महान, ठीक है, और प्लस लाभ है। तो यहाँ पर आ गया आपका अंतिम वर्ण है जो है न, और न होता है आपका नासिक्य वर्ण, उसके बाद आ गया ल। तो ये इसके स्थान पर जो ल बनेगा वो कैसा बनेगा, अनुनासिक बनेगा। ठीक है, तो आपका शब्द बन जाएगा जुड़ करके महा, और ये अनुनासिक यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर ल आधा हो जाएगा, और फिर जुड़ जाएगा आपका लाभ है, पिछले वाला जो भी है शब्द वो सेम जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बन जाएगा महालाभ है, महान लाभ है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला भेद है च का आगम। च का आगम यानी कि जब आप संधि करेंगे वहाँ पर च वर्ण अलग से जुड़ जाएगा आकर के। आगम होता है च का आना, यानी कि अलग से च वर्ण आकर के उस शब्द में जुड़ जाएगा। तो वो कब जुड़ेगा, यदि हरिस्व स्वर आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये अ ई उ री और ली, इनके बाद छ आ जाता है। हरिस्व स्वर के बाद आपका 6 वर्ण आ जाए तो बीच में च जुड़ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा, और इस प्रकार च और छ बन जाएगा, ये बन जाएगा च और छ। कब जुड़ेगा ये, यदि आपके हरिस्व स्वर आपके कितने हैं, कितने, अ ई उ री और लरी, इनके बाद क्या आ जाए, 6 वर्ण आ जाए, तो इन दोनों के बीच में क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा। ठीक है, च का आगम हो जाएगा। तो एक उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे अनु प्लस छेद है, तो अनु प्लस छेद आपका शब्द है, तो अनु का जो अंतिम वर्ण है वो है उ, हरिस्व उ, तो उ कैसा है, हरिस्व उ है। तो हरिस्व उ के बाद क्या आया है, छ वर्ण आया, क्या वर्ण आया, छ, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाएगा, यानी च वर्ण आ जाएगा।
तो आपका शब्द बन जाएगा, च वर्ण जो आएगा वो हलंत के साथ आएगा, उसमें स्वर नहीं होगा। तो आपका शब्द बनेगा अनु। बस इनके बीच में आपने क्या करना है, आधा च लिख डाल के और दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका शब्द बन जाएगा अनुच्छेद है, अनुच्छेद। ठीक है, अनु आधा च लिख के उसके बाद छः और द, अनुच्छेद है, ये आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी के जो सारे शब्द हैं वो इसी प्रकार हैं, सभी में सेम प्रक्रिया है। तो बाकी को आपने एक बार सभी को करके देख लेना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि व उसके भाग सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपने व्यंजन संधि के सभी भागों का अध्ययन करना है।